मेरी गंदी नजर तुम्हें हल्का सा भी छू जाए ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ऐसा करो, बुर्का पहना के घर में बंद कर दो। कितने पोजेसिव हो। यस, आई एम वेरी पोजेसिव फॉर यू। इस तरह तो दम घुट जाएगा। तो ठीक है ना, उसके एक्सचेंज में मेरी मोहब्बत जो मिल रही है। अच्छा हाथ छोड़ो या तोड़ दोगे। जरा सी चूड़ियां तो दिलाई नहीं और दावे करते हो। माय लव, तुम्हें किसी श्रृंगार की जरूरत ही नहीं। मिस्टर उमर, मैं आपकी बातों से बहलने वाली नहीं हूँ। चूड़ियां नहीं दिलानी तो ना दिलाओ, आप मुझसे बात भी मत करना। ना मैं चूड़ियां पहनूंगी और ना ही मैं मेहंदी लगाऊंगी। तुमने मेरी ईद खराब करनी थी ना, कर दी। अरे तन्हा अकेली ना दिल की गली ऐसे वीरान होती, ना आँखों में सावन झड़ी आ ठहरती, ना ये जिंदगी ऐसे हैरान होती अगर होते ना तुम बेगाने, बनते ना यूं अफसाने, बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने। मुझे पता था तुम्हारा गुजारा चूड़ियों के बगैर नहीं होता। बहुत बुरे हो तुम। मजबूरी है, अब तो इसी तरह कबूल करना होगा। कैसी लगी? बहुत अच्छी। मुझे तुम्हारे जोड़े का रंग नहीं पता था तो हर कलम में एक है। पहना दो। इसी दायरे में घूमती रहती मेरी जिंदगी। उम्र से शुरू होती है, उम्र पर ही खत्म। फिर उम्र पर शुरू होती है। माही, माही क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही, मेरे पास करने को कुछ है ही नहीं। कभी कभी लगता है कि हालत दबाव में हूँ, लेकिन किसके गिर्द घूम रही हूँ ये पता ही नहीं चलता। घूमती जा रही हूँ, घूमती जा रही हूँ, घूमती जा रही हूँ। तुम ये क्या कह रही हो? और ये बिस्तर पर ये सारी चूड़ियां क्यों बिखरी पड़ी हैं? ये उसने दी थी मुझे।
इन्हें देखती हूँ तो उसके होने का एहसास होता है, तसल्ली होती है खुद को। नौरीन, नौरीन, माँ जी। तुमने मेरी शहजादी के लिए गाजर का हलवा बनाया है? जी बना लिया। चल मेरी बच्ची, सब मिलकर गाजर का हलवा खाते हैं। पहले मैं तुम्हारे बाल बनाऊंगी। क्या हुलिया बना रखा है तूने? दिल नहीं चाह रहा मेरा। अरे बेटा, दिल ना भी करता हो तो दूसरों के लिए कुछ कर लेते हैं। चल बेटा, दादी की बात मान। नौरीन, ये तुम सारा कार्ड कबाड़ जो है ना, इसको उठवाओ और कमरे को साफ कराओ। खबरदार जो इन चीजों को किसी ने हाथ लगाया तो। क्या हो गया? ये तो सिर्फ ये कह रही थी कि सब जानती हूँ मैं। निकाल तो चुके हैं मेरी जिंदगी से आप लोग, अब क्या यादों से भी निकालेंगे? जाए यहाँ से, जाए आप लोग यहाँ से, जाए। क्या बदतमीजी करी है दादों के साथ, शर्म नहीं आती तुम्हें? अम्मी मैंने कहा आप लोग यहाँ से जाए, जाइए यहाँ से, जाइए, जाए आप लोग, मैंने कहा जाए यहाँ से, जाए, निकले। सॉरी साजी से जानती हूँ मैं आप लोगों की। जैद का फ़ोन आया था, बहुत परेशान था। तुम्हारा पूछ रहा था, बता रहा था कि तुम्हारी मदर की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि तुमने मना किया था। लेकिन यार उमर, ऐसा भी क्या हो गया? मतलब घर वाले परेशान हैं और तुम यहाँ छुपे हुए बैठे हो। अपनी अम्मी को कॉल कर लो, कम से कम उनको तसल्ली हो जाएगी कि तुम खैरियत से हो। बता दूंगा। घर वालों से कोई झगड़ा तो नहीं हो तुम्हारा? देखो नदीम, ये मेरा बहुत पर्सनल मामला है, इससे बाहर ही रहो तो अच्छा। ओके, एज यू विश। माँ की बात करता है, वही तो मेरे और माही के दरमियान दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। अगर उन्होंने उस दिन माही का दिमाग खराब ना किया होता तो आज वो मेरे साथ होती, लेकिन उन्होंने तो साबित कर दिया। उन्हें सिर्फ उस खानदान की परवाह है। बेटे की फिक्र होती तो खुद माहीन का निकाह मेरे साथ करा देती, और दावा है कि उन्होंने मेरी खातिर उस शख्स से शादी की। चल ठीक है यार, जो दिल में आए कर। थैंक यू नदीम। बस कुछ ही दिनों में मैं इस जगह का रेंट भी देना शुरू कर दूंगा। तुम मानो या ना मानो, जाते जाते ना वो लड़का कुछ करवा के गया इसमें, और अगर उसने नहीं करवाया ना तो आसमां ने करवाया होगा। अरे तुम देख नहीं रही हो कि लड़की दिन ब दिन बावली होती जा रही है, आंखों में उसके ना शर्म है ना लिहाज। अब क्या होगा माँ जी, मेरी तो एक ही औलाद है। अरे भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम ऐसे करो कि उसके कमरे का सामान निकलवा के वहां सफाई करो, फिर मैं जाके वहां दम किया हुआ पानी छिड़क दूंगी। मनहूस किसी जिन की तरह चमड़ गया, जाकर भी ना माही की जान नहीं छोड़ी। माँ जी, कहीं वो बदरू बन के तो नहीं चिमट गया? हटो, हमेशा उल्टी सीधी बात करो। माँ जी ने कहा था पूरे घर में करना है, इस तरह घरों पे से ना बुरे असरात दूर हो जाएंगे। कोई फायदा नहीं है अम्मी, ना ही वो इस घर में है ना ही इस कमरे में। हाँ, एक धुनी मेरे दिल में सुलगा दे तो शायद कुछ आफाका हो जाए। आप आराम से अपना काम कर लें। ये मनहूस
मोहब्बत मेरी बेटी की हंसी चाट गई। एक उम्र गुजारी है मैंने उस घर में, लेकिन वो घर मेरा नहीं हो सका, क्योंकि वो मेरा था ही नहीं। अम्मी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब कैसे वो जिल्लत भूलूं जो मैंने उस घर में उठाई है। कहाँ चले गए हो उमर? तुम तो कहते थे तुम मेरी सोच के हद से कभी बाहर नहीं जा सकते। हमेशा वहां छुपते थे जहां मैं तुम्हें ढूंढ सकती थी। अब कहाँ चले गए हो? प्लीज वापस आ जाओ। आई एम सॉरी उमर, प्लीज वापस आ जाओ वरना मैं मर जाऊंगी। सब कहते हैं तुमने खुदकुशी कर ली है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम यही कहीं हो। प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार मैसेज करके बता दो कि तुम ठीक हो, खैरियत से हो। मेरी नहीं तो ताई अम्मी की खातिर।